राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से ज्येष्ठ पूर्णिमा बट पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून या फिर 22 जून 2024 किस दिन पड़ रही है, सही तारीख जानेंगी। इसके साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे और पूजा की विधि जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा तिथि पड़ती है। पूर्णिमा तिथि साल भर में कुल 12 पड़ती हैं और हर एक पूर्णिमा तिथि का अपना एक महत्व है। ऐसे ही ज्येष्ठ पूर्णिमा को काफी खास माना जाता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि के दिन पितरों के तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन चंद्रदेव के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर काफी अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की सही तिथि और शुभ योग क्या बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 21 जून को सुबह 7:31 से शुरू हो रही है, जो 22 जून को सुबह 6:37 पर समाप्त हो रही है। दोस्तों, उदय तिथि के हिसाब से ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून 2024 को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से लेकर शाम 6:42 तक शुभ योग रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग लग जाएगा। भगवान शिव की पूजा के लिए शिववास योग सुबह 6:38 से 23 जून को सुबह 5:12 तक है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पहला मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त 21 जून को सुबह 4:07 से 4:44 तक का है। दूसरा मुहूर्त विजय मुहूर्त है। विजय मुहूर्त 21 जून को दोपहर 2:43 से 3:39 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त है गोधूली मुहूर्त। गोधूली मुहूर्त 21 जून को शाम 7:21 से 7:41 तक रहेगा। चौथा मुहूर्त नितिशा मुहूर्त है। नितिशा मुहूर्त 21 जून को रात 12:03 से 12:43 तक रहेगा। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की सरल पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर उगते सूर्य को जल दें और इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने हाथ में अक्षत यानी चावल, जल, पूजा की सुपारी और जल लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं और एक चौकी पर लाल और पीला वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण को आसन दें। पीला कपड़ा दाहिनी ओर बिछाकर विष्णु जी को स्थापित करें और लाल कपड़ा बाईं ओर बिछाकर देवी लक्ष्मी को विराजित करें। इसके बाद लाल, सफेद और पीले पुष्प अर्पित करते हुए विधि विधान से पूजन करें। संभव हो तो देवी लक्ष्मी को कमल का फूल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद मखाने की खीर, आटे की पंजीरी या शुद्ध घी से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। आरती के बाद लक्ष्मी नारायण व्रत की कथा श्रवण या वचन करें। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर विधिवत विष्णु जी का पूजन करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये तिथि मां लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय होती है। इसलिए इस दिन श्री हरि के साथ लक्ष्मी पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये व्रत के प्रभाव से मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने से धन संपत्ति सुख वैभव में वृद्धि होती है। इस व्रत को गृहस्थ ही नहीं, अविवाहितों को भी करना चाहिए। इससे उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं वट सावित्री पूर्णिमा व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौराणिक काल में सावित्री नाम की एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, जिनका जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी। एक समय उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण करते हुए हर दिन करीब 1 लाख आहुतियां दी थीं। लगातार 18 सालों तक इस उपाय को करने के बाद उन्हें मां सावित्री ने दर्शन देकर एक तेजस्वी
कन्या प्राप्त होने का वरदान दिया, जिसके बाद राजा के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बेहद सुंदर थी, ऐसे में उनके योग्य वर नहीं मिल पा रहा था उनको, जिस वजह से राजा परेशान रहते थे। पिता का दुख देख सावित्री स्वयं ही वर की तलाश में तपोवन में भटकने लगी। वहां उन्होंने राजा धुम्तसेन के पुत्र सत्यवान को देखा और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। सावित्री और सत्यवान के विवाह के दौरान नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया, लेकिन सावित्री ने उनकी एक नहीं सुनी और सत्यवान से ही विवाह किया। पति सत्यवान की मृत्यु का समय जब समीप आने लगा, तब सावित्री घोर तपस्या में लग गई और जब उसके पति के प्राण हरने यमराज आए तो वे उनसे भी भिड़ गई, जिसके बाद यमराज ने सावित्री की सच्ची निष्ठा और पति के लिए भक्ति देख उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु मांगी। इस तरह ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस पा लिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत का महत्व क्या है। पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण व्रत करने का बहुत महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी सांसारिक दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, व्रत एवं दान पुण्य करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दौरान चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आप सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी का दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। दोस्तों, माना जाता है कि इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला से युक्त होते हैं, जिसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के मन और शरीर में पड़ता है। इस दिन चंद्र पूजन से व्यक्ति की मानसिक और आर्थिक स्थिति ठीक होती है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को द्रव्य और मन का कारक कहा गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के उपाय क्या हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा निकलने के बाद एक बर्तन में दूध भरकर उसमें चीनी और कच्चे चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और इस दौरान चंद्रमा मंत्र का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि इससे आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कैसे पाएं देवी लक्ष्मी की कृपा से लाभ। पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में देवी लक्ष्मी के चरणों में रखा जाता है। इसके बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें और चौकी पर हल्दी या केसर से तिलक करें। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर अपने कपड़ों के साथ तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन की कमी नहीं होती है। उस कौड़ी को दोबारा निकालकर उसकी पूजा करें और वापस तिजोरी में रख दें। इच्छा पूरी करने के लिए यदि आपके मन में ऐसा है तो आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और दूध में शहद और चंदन मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। माना जाता है कि इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पीपल पर जल दें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ को मिठाई और जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और मां लक्ष्मी की कृपा होगी। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन भूल कर भी ना करें ये 5 काम। पहला नंबर, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर तामसिक भोजन जैसे मांस एवं शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर, इस दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। तीसरा नंबर, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जीवन साथी से वाद विवाद करना अशुभ माना जाता है। चौथा नंबर, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जुए और सट्टे से भी दूर रहना चाहिए। 5वां नंबर, इस दिन बड़ों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों एंड परिवार में शेयर करें ताकि सभी तक ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की जानकारी पहुंच पाए। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर बोलिएगा। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रही। आप सभी को मेरी तरफ से ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, राधे राधे एवरीवन।